हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूं। जो आप लोग देख सकते हो, पूरा पेपर हमारे पास है। तो आप लोग कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा अच्छी तरह से समझना है, साथ ही आपको इसको अच्छी तरह से करना है, पढ़ना है मेरे साथ ही। तो मैं आपको इस प्रश्न पत्र का पूरा संपूर्ण सोल्यूशन बताऊंगा। आप लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेके विकल्प से लेके पूरे आपके निबंध तक बताऊंगा कि निबंध किस पे आया है, आवेदन पत्र किस पे आया है, पूरा सोल्यूशन को उत्तर सहित। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, साथ ही इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप सामने ये रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिए गए हैं सही विकल्प। तो सर्वप्रथम बच्चों रहेंगे आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प, जो आपके सामने 6 नंबर में आना है। जो प्रत्येक 6 रहेंगे, 1 नंबर का एक सही विकल्प रहेगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग सामने पहला लगा, सूरदास के गुरु थे। जो सूरदास थे तो उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक, दूसरा लगा, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे। तो सभी लोग जानते हैं शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुआ था? तो परशुराम क्रोधित हुए थे। तो आपका ये गा नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग तीसरा, जिसमें लिखा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? नेताजी थे तो उनकी मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो आप लोग सभी जानते हैं कैप्टन चश्मे वाला। ठीक, चलिए चौथा देख रहे हैं। चौथा लगा, रुद्र रस का स्थायी भाव होता है। जो रुद्र रस होता है तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो रुद्र का सभी लोग पता है, रुद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक, तो आप लोगों के पास जितने भी रस हैं, तो आप लोग सभी रस 10 रस होते हैं और 10 ही रस के आपको स्थायी भाव सीख के ही जाना है। ठीक है, रुद्र रस का होगा स्थायी भाव क्रोध। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने छंद। छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं। जो छंद होते हैं तो उनके तत्व कितने माने गए? तो छंद के तत्व 4 माने गए, यानी ख ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने छठवां, जिसमें लगा एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? मतलब एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी कहते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वह स्टूडेंट्स, आप लोग सामने मैंने आपको सामने यहाँ पर पूरे यहाँ पर बता दिए, सही विकल्प पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, 6 नंबर के हैं। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर लिखते स्थानों को पूर्ति करना। तो हम लिखते पास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई? मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ आपको लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotes.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं, 12वीं, 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना, जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह कंप्लीट करके बताएंगे ताकि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम हो आपको अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो पहला लगा आप लोग सामने देखिए, पहला श्री कृष्ण पढ़ा है। तो श्री कृष्ण कहाँ पढ़ के आए थे? तो आप लोग पता होगा। दूसरे का हो जाएगा राजनीति। तो श्री कृष्ण का पहला हो जाएगा राजनीति। ठीक, दूसरा आत्मकथ के कवि कौन है? तो दूसरे का हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक, प्रसाद। तीसरा लगा है ताज की मूर्ति बनवाई गई थी। जो ताज की मूर्ति तो किससे बनवाई गई थी? तो आप लोग तीसरे का लिखोगे महाराजा अमरबात। ठीक, क्या लिखोगे? मकराना मारवत। क्या लिखोगे? तीसरे का लिखोगे मकराना मारवत। ठीक, ये हो जाएगा। फिर लगा आपके सामने घाना बल गावित भारत का बेटा था। तो कौन था? चौथे हो जाएगा सुस्त तथा बोधा। लिखोगे घाड़ी का लिखोगे हाँ, स्वस्थ तथा बोधा। ठीक, फिर सिंगल का स्थायी भाव सभी लोग जानते हैं, 5 में का हो जाए लती। फिर 2 और 6 में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 24 होती हैं। तो 6 में का हो जाए 24। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करना है, जो आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। इनको भी हम आपके सामने 6 नंबर दिए गए हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोग पर भी बन जाते हो तो आप लोग बेहिचक इसके आंसर के जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए पहला लगा आप लोग सामने गोपियाँ किसे प्रेम करती थी? सभी लोग जानते हैं गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। तो आप लोगों को पहला श्री कृष्ण को। ठीक, खा नंबर लगा सूरदास ने किस भाषा में काव्य लिखा है? तो खा नंबर होगा इसका ब्रज भाषा में। कौन सी? ब्रज भाषा में।
गाय रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में। गा गमले का हो जाएगा अवधी भाषा, अवधि लिख देंगे। ठीक, फिर लगा घड़ी का छायावाद का प्रारंभ कब हुआ? तो सन 1920 से, सन 1920 में, 20 में। ठीक, फिर आप लोग मैं डायग्राम में बाल गोविंद भगत किसके पद गया करते थे? तो आप लोग कबीर के, यानी डाडलिया हो जाएगा, कबीर के पद गाया करते थे। ठीक, कबीर के। ठीक, फिर चाचा वत्सल के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वत्सल के अलावा 4 नंबर का हो जाएगा 9 मानी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आता है एक शब्द एक वाक्यांश भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाई, तो इन सही जोड़ियों को भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, आप लोग के सामने करके दिखाएंगे ताकि आप लोग की प्रॉब्लम हो अच्छे से करना है। तुलसीदास, तो तुलसीदास का क्या हो जाएगा? कति, तुलसीदास की हो जाएगी 1 मिनट। तो अब स्टूडेंट इन सही जोड़ियों को अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसके आगे बताने वाले हैं, अभी में इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तुलसी इनको छोड़ दीजिए। चलिए हम जब तक सत देख लेते हैं। ठीक, हाँ ये है आप लोग सामने सत। चलिए सत करके दिखाते हैं। पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ पर आप देखिएगा। हाँ, पहला है श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्गव को भेजा था, तो ये सत्य हो जाएगा, पहला हो जाएगा सत्य। ठीक, दूसरा नंबर लगा सर सागर के कवि सूरदास है, तो ये हो जाएगा दूसरे का असत्य, असत्य। सुसागर के हैं, सर सागर के नहीं है। ठीक, असत्य। गा नंबर का होगा भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तीसरे का हो जाएगा, हाँ गा गमले का हो जाएगा सत्य। ठीक, तीसरे गा गमला सत्य। घगड़ी का वीर रस का क्रोध होता है तो असत्य हो जाएगा, वीर का होता है उत्साह, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि वीर रस का असत्य, वीर रस का होता है उत्साह और रोध का होता है क्रोध, तो ये रोध का क्रोध रख दिया तो यह सत्य हो जाएगा। नेताजी चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, तो डारा लिया हो जाएगा सत्य। और चाचा मच का लगा है यथाशक्ति अभ्युदय समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने साथ भी कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है बच्चों, आप लोग सामने जो 2 नंबर प्रश्न है, तो आप लोग सामने पहला उद्वा द्वारा दी गई योग्य के संदेह में गोपियों की बिरयानी में थी, यानी बिरगनिन में घी का काम कैसे किया? तो चलिए इस सभी के आंसर मैं आप लोग सामने इस प्रकार से दिखाने वाला हूँ, पूरा PDF के माध्यम से दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम ना हो, और मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया है बच्चों। चलिए तो जैसा कि आप लोग पहले 6वें का आंसर आप लोग सामने ये रहा, जो देख सकते हो यहाँ पर दिखा दिया। गोपियाँ कृष्ण के जाने के बाद बिहार की अग्नि में जल के रही थी, वे कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी कि उनके बदले में उद्धव आ गए। उद्धव उनके पास अपने मन का निबंधन रखने की सलाह लेकर पहुंचे थे। कृष्ण के बदले में उद्धव का मानव और उनके द्वारा मन पर नियंत्रण रखने की बात ने गोपियों को बिहारने की घी का काम किया है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित की? तो 7वें का आंसर आप लोग सामने यह तब लोग हो गए, इस प्रकार से मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। 7वें का आंसर लिखोगे आप लोग, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग्य कसती हैं कि श्री कृष्ण के संधियन में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वदा मुक्त रहे। इस प्रकार से 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 8वां, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्र वधु इस प्रकार से लिखोगे इसका आंसर, 8वें आंसर लिखोगे भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि 1 मिनट, हाँ, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का भाई एकमात्र सहारा थी, उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। तो प्रश्न का 8वें का आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है, तो ये रहा आप लोग सामने 2 अंतर। कहानी एक कथानक संपेक्ष है, किंतु उपन्यास एक कथानक विस्तृत होता है। कहानी में पात्र संख्या कम है परंतु उपन्यास में पात्र संख्या अधिक है, तो पहला और दूसरा ही लिख दूंगा। अगर तीसरा भी लिखना चाहते हो तो कहानी में चरित्र चित्रण प्रकृति चित्रण अति संक्षिप्त में परंतु उपन्यास में व्यापक रूप में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अथवा में दिए गए तो आप लोग अथवा करना चाहते हो तो अथवा कर सकते हो, 2 में से कोई एक करना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? चलिए ये रही आप लोग साथ छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा, जो शब्द रचना वर्णों की संख्या अक्षरों की संख्या और क्रम मात्रा की गणना इत्यादि गति आदि नियमों से नियोजित हो उसे छंद कहते हैं। किसी वर्णों या फिर मात्राओं के विन्यास से यदि आहंदित उत्पन्न होता है तो उसे छंद कहा जाता है। तो ये छंद की परिभाषा पूरी कंप्लीट हो जाती है। छंद के प्रकार की बात करते हैं, 2 छंद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्तिक छंद। आप लोग समझ जाए, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं,
जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसमें वर्ण छंद कहते हैं। तो मात्रक छंद और वर्ण छंद 2 प्रकार हैं। चलिए छंद किसे कहते हैं, जो तो अपना कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 10वां कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए। यानी महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है। तो ये रहा आप लोग सामने महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। एक महाकाव्य में संपूर्ण जीवन दर्शन को विस्तार पूर्वक पेश किया जाता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष की वस्तु या महत्वपूर्ण घटना की जाती है। महाकाव्य में मुख्य रूप 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में सर्गों की संख्या 8 से कम होती है। तो इस प्रकार से महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट बी राशि की परिभाषा देती है। तो इसका बी राशि की परिभाषा आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है। या मैं बोल दूँ तो शायद है कि हृदय में जब उत्साह नामक स्तंभ उत्पन्न हो जाता है तो हम बीरस कहते हैं। बीरस का उदाहरण लिख दोगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, बुंदेलो हर बोलो कि मुझे हमने चुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आपका उदाहरण हो जाता है। ठीक, काफ़ी सरल है। अथवा वाला भी सीख लेना बच्चों से, लोग पहला अथवा दोनों पढ़ के ही जाना है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 13वां, निम्नलिखित किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना है। तो जो हिमालय दिया गया है, जगदीश दिया है, मनोरथ, तो इन 2-3 में से आपको 2 का संधि विच्छेद करना है। तो हम लोग करते हैं। तो संधि विच्छेद है हिमालय का, पहला किया हमने हिमालय का, तो हिम धन आला लिख देंगे। और अगर हम जो है जगदीश का करेंगे तो लिखना जगत धन ईश। ठीक, तो जगदीश हो जाएगा। चलिए ये आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हैं। 14 में लिखा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों को प्रयोग कीजिए। इनका हमको क्या करना है, अर्थ का मुहावरे का। तो ये रहा आप लोग सारे मुहावरे का। 14वां, घी के दिए जलाना है। मुहावरे का सही अर्थ है आनंद मंगल होना। तो इसको आप लोग अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी रावण को लौट के घर आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए। ठीक, आँख का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। ठीक लिख दोगे, राम बहुत दिन बाद अपने घर आए तो सभी को आँख के तारा हो गया, मतलब बहुत प्रिय होना। ठीक, चलिए इस प्रकार बढ़ते नेक्स्ट 15वां प्रश्न पूछा गया आप लोग सामने, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, मतलब कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक, तो आपको किस प्रकार से करेंगे, श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं, आप लोग हुए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यानी को हटा के अनेक कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अनेक नाम है। वह एक आँख से काना है, तो आप लोग हो गए वह आँख से काना है। ठीक, तो एक हटा देंगे, इसको बाकी जगह लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से 15 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक आप लोग सामने 16वां, जिसमें लिखा है इस प्रकार थोड़ा बहुत, हाँ इसमें लिखा है पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए। तो 16वें का आंसर आप लोग सामने ए रहा, 1 मिनट, ए रहा इस प्रकार से। काव्य दो, काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मानव भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। कविता के शब्द रहता है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखला में तहत बांधी जाती है। तो आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हैं। चलिए अगला है 17वां प्रश्न, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 17वें का आंसर है काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिससे चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेग प्रभाव डाला जाता है। रसगंधर्व रमणीय अर्थ के प्रतिपादक सबको काव्य कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 17वें का आंसर हो जाएगा। इसका अथवा वाला भी है, महाकाव्य किसे कहते हैं, तो बेटा अथवा वाला भी पढ़ते जाना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 18वां, सूरदास अथवा यानी सूरदास का या जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचना लिखनी है आपको, उनकी काव्य विशेषता लिखनी है। तो हम लेके जयशंकर प्रसाद जी की रचना लिखी और उनकी तो देखो जयशंकर प्रसाद जी की 2 रचना है, कमायनी और बरुणालम। ठीक, ये 2 रचना हो जाएंगी। इनकी काव्य विशेषता आप लोग पहले भाव पक्ष की हेडिंग डाल के लिख दोगे, वीडियो को रोक कर फिर आप लोग पहली हेडिंग ये डाल के उनका प्रेम है सौंदर्य चित्र लिखोगे। ठीक, ये सीख लेना। और फिर दूसरा लोग नारी के प्रति सम्मान भाव, तीसरा लोग अनुभूति की गहनता। तो इन सबको आप वीडियो के माध्यम से पूरा लोग के पढ़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 19वां, जिसमें लिखा है स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचना लिखनी है, साहित्य में विशेषता लिखनी है। तो इनकी 19 में है राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी है, 2 रचना हो जाएंगी, माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र है और आम्रपली जी उपन्यास है। तो ये 2 रचना हो गई हैं और इनकी साहित्य की विशेषता आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक कर पूरा धीरे धीरे करके पूरा पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक, इतना ही है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 3 नंबर का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 20वां, जिसमें लगा है निम्नलिखित किसी एक पे अनुच्छेद लिखना है, मतलब कि राष्ट्रीय एकता या मेरा विद्यालय, इन पे अनुच्छेद लिखना है, इनमें निबंध टाइप का लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख के दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सामने ये रहा,
प्रश्न नंबर 20 में का जो लास्ट एक टॉपिक लिखना है, तो आप लोग इसको इस प्रकार से रोकेंगे वीडियो को और पूरा धीरे धीरे करके रोक के पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे और उसको पूरा कंप्लीट लिख लेंगे इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा कि अभी आपकी 13वीं से परीक्षा चल रही है। इसके बाद जब आपकी 8वीं से परीक्षा चलेगी तो उसके लिए भी मैं इसी प्रकार से सोल्यूशन लाऊंगा और प्रश्न पत्र लाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए स्टूडेंट, फिर आता है आप लोग सामने प्रश्न नंबर 21वां, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया जाता है। इस गद्यांश को पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर इसको इस प्रश्न उत्तर इसमें छाटने पड़ते हैं। जैसे मैं अभी छाट के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर उपयोग गद्यांश का उच्च शीर्षक दीजिए, तो आप लोग इसका उच्च शीर्षक यही लोगे, मानव आकरण की मानव प्रति न उठना न केवल माना तो उलझना बढ़ाना। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा उद्देश्य सिद्धांत, इसका मानव हो जाएगा। ठीक, इसका मानव हो जाए पहले, अर्थात मनुष्य किसे कहा गया है। तो इसका आंसर तो हम यहीं पर ढूंढ के दिखाते हैं, तो यहीं से लिख दोगे। दूसरे का आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, अर्थात मनुष्य वही होता है जो मानवता का आधार मानता है या जानता है। तो देखो दूसरे का आंसर यहीं से मिल गया। उपयोग गद्यांश का सारांश लिखना है, तो आप लोग इसका पहले यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, फिर एक पैराग्राफ छोड़ के फिर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। उसी में से आप लोग एक पैराग्राफ छोड़ के 1 लाख लिख दीजिए, तो आपके इसका गद्यांश भी हो जाता है। तो अथवा में भी दिया जाता है, लेकिन हमको अथवा वाला नहीं करना, कोई ये करना है। चलिए अब प्रश्न नंबर 22वां है, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने या स्थान प्रमाण पत्र पे वो आवेदन पत्र लिखना है, यानी TC पे आवेदन पत्र। तो आप लोग सामने ये रहा। तो शपथ आप लोगों की सीमा पहचान महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, यहाँ पर लिखा आपको अपने स्कूल का नाम डाल देना है। फिर विषय में आपको लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने आपके विद्यालय से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तम अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की है। संयोगवश मेरे पिताजी का स्थान मुरैना हो गया है, इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे अन्य पढ़ने हेतु स्थान प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएट नाम लिख देना है, ध्यान डाल देना है, कक्षा 12 लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आवेदन पत्र भी कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा कंप्लीट देखेंगे। अब आता है आप लोग सामने यहाँ पर निबंध। तो स्टूडेंट निबंध भी आप लोग सामने 4 नंबर दिया गया है, जिसको 100 से तो ये काफ़ी सारे है, तो आप लोग पहले दूसरा अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। फिर भी अच्छे स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा, और तो आप लोग कुछ करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसी प्रकार से पेपर डाल देता रहता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डालता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी बार प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।